एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके नाम थे विवेक बुद्धि और मोह बुद्धि। मोह बुद्धि सुस्त और अशिक्षित था, जबकि विवेक बुद्धि ज्ञानी और मेहनती था। एक दिन मोह बुद्धि ने विवेक बुद्धि को शहर जाने के लिए राजी करने का फैसला किया। वहां वह अपने दोस्त के कौशल का उपयोग करके पैसे कमाएगा। उसने विवेक बुद्धि को कहा, हमें शहर जाकर बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए। यह हमारी बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा। हम दुनिया में कुछ देख भी सकेंगे। हम अपने यात्राओं की कहानियों का भी आनंद ले सकते हैं। विवेक बुद्धि एक साधारण आदमी था और मोह बुद्धि के प्रस्ताव से सहमत हो गया। कुछ हफ्ते बाद दोनों दोस्त शहर के लिए रवाना हो गए। वहां वे कई महीने तक रहे। विवेक बुद्धि क्षमताशाली और अनुशासित था। उसने आसानी से काम पाया और बहुत सारे पैसे कमाए। मोह बुद्धि खुश था। अंत में गांव लौटने का समय आ गया। वापसी के दौरान मोह बुद्धि अपने साथी से कहा, हमें अपने घरों में सिर्फ एक हिस्सा पैसे ले जाना चाहिए। गांव में चोरी का खतरा हमेशा रहता है। हमें बाकी पैसे को जंगल के अंदर गहरी जड़ों में छिपाना चाहिए। विवेक बुद्धि को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने पैसे को एक कपड़े में बांधकर एक बड़े पेड़ के खोखले में रखा और अपने गांव के लिए लौट आए। अगली रात जब सभी गहरी नींद में थे, मोह बुद्धि गांव से बाहर निकला और अकेले जंगल चला गया। वह पैसे को उसकी छिपाने की जगह से ले आया और अपने घर में ध्यान से छिपाया। कुछ दिनों बाद मोह बुद्धि विवेक बुद्धि के घर गया। मित्र, मुझे एक बड़े परिवार का प्रबंधन करना है। मैंने पहले ही लाए हुए पैसे को खत्म कर दिया है। क्या हम और पैसे लेने जा सकते हैं? विवेक बुद्धि सहमत हो गया। दोनों दोस्त जंगल के पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने पैसे को वहां नहीं देखा, मोह बुद्धि जंगल में चिल्लाने लगा, विवेक बुद्धि, तुम चोर और विश्वासघाती, तुमने पैसे चुराए। कोई और तो नहीं था जो पैसों की छिपाई हुई जगह को जानता, उसने चिल्लाया। विवेक बुद्धि चौंका हुआ था। उसने मोह बुद्धि के साथ गांव की पंचायत में जाने का फैसला किया। विवेक बुद्धि ने पैसे चोरी करने का इनकार किया। पंचायत विवाद को सुलझाने का विचार कर रही थी। तब मोह बुद्धि बोला, आदरणीय साहेब, आपको पेड़ की आत्मा को गवाह बुलाना चाहिए। आत्मा ने पैसे चोरी करते हुए देखा होगा। ये वह जानती है कि चोर कौन है। सदस्यों ने सहमति दी। मोह बुद्धि अपने घर जल्दी गया और अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी, मैंने ही पैसे चोरी किए थे। आप मेरी मदद करें ताकि हम पैसे रख सकें और चेहरा बचा सकें। कल सुबह के पहले आपको पेड़ के खोखले में छिपना होगा और पेड़ की आत्मा का नाटक करना होगा। जब पूछा जाए तो बोलना कि विवेक बुद्धि ने पैसे चुराए होंगे। अगले सुबह गांव वाले पेड़ के आसपास इकट्ठा हो गए। आत्मा को बुलाते समय उन्होंने उसे चोर का नाम बताने के लिए कहा। पेड़ से एक ऊंची आवाज निकली, विवेक बुद्धि। गांव वाले विवेक बुद्धि की ओर उंगलियां उठाते हुए देख रहे थे, परंतु बहुत जल्द ही विवेक बुद्धि को संदेह होने लगा। कुछ संदेह उसके मन में उत्पन्न हो गई। विवेक बुद्धि ने खोखले के मुंह में कुछ छोटी लकड़ियां इकट्ठी की और उसमें आग लगा दी। जब आग उठी तो मोह बुद्धि का पिता वृक्ष से बाहर निकलकर आया, दर्द में तड़पते हुए। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने उसे पकड़ा और पूछा कि वह वृक्ष में क्या कर रहा था। जल्दी ही सच सामने आ गया। पंचायत के सदस्यों ने विवेक बुद्धि की बुद्धिमत्ता की सराहना की और मोह बुद्धि को उसके अपराध के लिए सख्त सजा दी। इस कहानी का मोरल है कि बुद्धिमानता हमें समस्याओं का सही समाधान ढूंढने में मदद करती है। विवेक बुद्धि ने धैर्य और बुद्धिमानी से समस्या का समाधान किया, जबकि मोह बुद्धि ने अपने स्वार्थ के लिए दोस्त को धोखा दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान और ईमानदारी से जीवन जीना हमेशा सही होता है।